नमस्कार, ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज एक ऐसे सैनिक, ऐसे सिपाही के बारे में जो मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे सिपाही की कहानी है, ऐसे सैनिक की कहानी है जो अपनी मृत्यु के बाद भी बॉर्डर पर गश्त लगाते हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सबों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। आपके द्वारा किया गया एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है दोस्तों बाबा हरभजन सिंह की। यूं तो हमारे देश में देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर आपको मिलेंगे, लेकिन भारत भूमि पर एक ऐसा भी मंदिर है जो एक सैनिक पे बना है। ऐसा सैनिक जो मृत्यु के बाद भी देश की रखवाली करता है। जिस सैनिक पर यह मंदिर बना है, उनके चमत्कार सिर्फ भारतीय सैनिक ही नहीं बल्कि दुश्मन देश के यानी चीन के सैनिक भी करते हैं। इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जलेब दर्रे का नाथुला दर्रा के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। ये सैनिक हैं भारतीय सेना के जवान रहे हरभजन सिंह, जो अब बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरावाल पंजाब के सदराना गांव में हुआ था। वर्तमान में यह पाकिस्तान में पड़ता है। बात है साल 1956 की, जब हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, जिसके बाद उन्हें सिंगल कोर में शामिल किया गया। आगे चल के यानी 30 जून 1965 को हरभजन सिंह को एक कमीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। साल 1965 के भारत पाक युद्ध में भी उनका अहम योगदान रहा था। उसके बाद इनका तबादला 18 राजपूत रेजिमेंट में कर दिया गया। फिर साल 1968 में हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात हो गए और इसी साल यानी 4 अक्टूबर 1968 को वह पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे डोंगचुई तक खच्चरों के एक ग्रुप पर रसद लेकर जा रहे थे। सेना में पहाड़ी एरियो में और पहाड़ों में रसद यानी सामान पहुंचाने का जिम्मा वहां के खच्चरों को दिया जाता है। ये आसानी से ऊंची चोटी पहाड़ियों और छोटे छोटे दर्रे से भी गुजरकर सामान को सुरक्षित सेना तक पहुंचा देते हैं। उन्हीं की जिम्मेवारी इन्हें मिली थी और ये उन खच्चरों के साथ जा रहे थे। उसी वक्त उनका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरे। नदी का बहाव उस वक्त काफ़ी तेज था, इसलिए उनका शरीर लगभग 2 किलोमीटर दूर तक चला गया। जब इस हादसे की खबर भारतीय सेना के अफसरों को मिली, भारतीय सेना को मिली, तब उन्होंने हरभजन सिंह की तलाश शुरू कर दी। लगभग 5 दिनों तक पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 5 दिनों के बाद भी जब इनका कोई पता ठिकाना नहीं मिला तो इन्हें लापता घोषित कर दिया गया। सेना की ओर से इन्हें लापता घोषित कर दिया गया। इसके बाद एक दिन उनके एक साथी जिनका नाम था सिपाही प्रीतम सिंह को वे सपना में आए, जिनमें हरभजन सिंह ने अपनी मौत की पूरी जानकारी उन्हें बताई और बताया कि उनका शव कहाँ पर है। दूसरी सुबह जब प्रीतम सिंह ने सारी सच्चाई यानी अपने सेना के बारे में जो सपना उन्होंने देखा था वो जब अपने अफसरों को बताया, तो उनके अफसरों ने इनके बात पर यकीन नहीं किया। किंतु फिर भी प्रीतम की बताई गई जगह पर वहाँ कुछ अधिकारी गए। उन्हें पहुँचने के बाद हरभजन सिंह की मृत शरीर मिल गया। इसे देख सेना के सभी अफसर काफ़ी हैरान हो गए। उन्होंने प्रीतम सिंह से माफ़ी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। फिर कुछ दिनों के पश्चात
यानी दाह संस्कार होने के कुछ दिनों के बाद एक बार फिर हरभजन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपनी समाधि बनाने की इच्छा जताई। सेना ने इसके बाद छोकिया छो नाम की जगह पर उनकी समाधि बना दी। अब इसके बाद शुरू होती है बाबा के चमत्कार की कहानी, यानी बाबा हरभजन सिंह के चमत्कारों की कहानी इसके बाद प्रारंभ हुई। वे अब सभी सैनिकों के सपनों में आने लगे और बताने लगे कि वो आज भी सीमा पर पेट्रोलिंग करते हैं। ये आगे चलकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीनी सैनिकों की ओर से भी यही बात कही जाने लगी। बताया जाने लगा कि कोई अदृश्य साया सीमा पर पेट्रोलिंग करती हुई दिखाई देती है। इस बात की पुष्टि चीनी सैनिकों ने भी आगे चलकर की। कई बार तो बाबा ने स्वप्न में किसी खास जगह के बारे में भी बताया कि वहाँ चीनी सैनिक की हलचल देखी जा रही है, और जब भारतीय सेना वहाँ जाते थे तो वह बात पूरी तरह से सही मिलती थी। धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैल गई और बाबा अब भी अपनी ड्यूटी को लेकर चौकस हैं और उनका रूह सीमा की रक्षा कर रही है। इस बात का डर हमेशा चीनी सेना को सताता भी है। आगे चल के बाबा का मंदिर भी बन गया। बाबा हरभजन सिंह के मंदिर में आज भी जूते और बाकी सामान त्यों का त्यों रखे जाते हैं, जिसकी भारतीय सेना के जवान रखवाली करता है। कहा जाता है हर दिन उनके जूते की पॉलिश होती है। सिपाहियों का कहना है कि रोज़ उनके जूते की पॉलिश करके रखा जाता है और शाम में वो जूते कीचड़ में लगे हुए नज़र आते हैं, यानी शाम तक वो जूता गंदा मिलता है, कीचड़ में सना हुआ मिलता है। बिस्तर जो सीधे तौर पे बिछाया जाता है उस पे भी सिलवटें आ जाती है। चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा हरभजन सिंह को कई बार घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए बॉर्डर के समीप देखा है। कहा जा सकता है कि बाबा हरभजन सिंह बिना शरीर के भी भारतीय सेना की सेवा करते आ रहे हैं, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए बाबा हरभजन सिंह को मृत्युपरांत भी, यानी बिना शरीर के, भारतीय सेना की सेवा में रखा गया। यही नहीं, उनकी याद में भारतीय सेना द्वारा एक मंदिर का भी निर्माण कराया गया। एक मान्यता यह भी है कि यहाँ पर रखे हुए पानी की बोतल में भी कई चमत्कारी गुण आ जाते हैं, और उसका अगर सेवन 21 दिनों तक किया जाए तो श्रद्धालुओं अपने रोगों का छुटकारा पा जाते हैं। भारतीय सेना ने बाबा के बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया, जहाँ पर एक मेज, कुर्सी, कमलदान, एक छोटा सा बेड, उसी बंकर में उनकी वर्दी टंगी रहती है। कहते हैं कभी कभी यह वर्दी इस्तेमाल हुई लगती है, जिसके बाद फिर से धुलवाकर टांग दिया जाता है। बंकर थोड़ा ऊंचाई पर स्थित है। बाबा के चमत्कारों के बाद उन्हें रिटायर न मानकर उन्हें प्रमोशन भी दिया गया और कैप्टन तक बनाया गया। बाबा हरभजन सिंह को सम्मान तो इतना दिया गया कि जब भी भारत और चीन की सेना के बीच फ्लैग मीटिंग हुआ करती है तो उनके लिए एक कुर्सी लगाई जाती है जो खाली रहती है। बाबा को हर साल सेना की तरफ से छुट्टी भी दिया जाता है। माना जाता है हर साल सिक्किम से उनका सामान न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक लाया जाता है। बजाबती इनका रिजर्वेशन किया जाता है, ट्रेन में उनके सामान को रखा जाता है और वहाँ से पंजाब में उनके मूल निवास तक पहुँचाया जाता है। बाबा का 15 दिन की छुट्टी के बाद फिर से वह सामान सिक्किम लाया जाता है। इस तरह से उन्हें अभूतपूर्व सम्मान दिया गया है। बाबा के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था प्लस माइनस। इसमें फेमस यूट्यूबर भुवन बान व अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने काम किया था। कहा जाता है बाबा दुश्मनों की हर छोटी बड़ी मूवमेंट के बारे में सिपाहियों के स्वप्न में आकर बता देते हैं। यहाँ तक माना जाता है कि अगर कोई सिपाही उस वक्त ड्यूटी पे सोता है तो उन्हें आकर एक चमाटा भी जड़ जाते हैं। तो मान्यताएं बहुत सी हैं। तो ये थी बाबा हरभजन सिंह की कहानी। अगर ये कहानी आप सबों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की और भी कहानियाँ मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।